हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। क्या हालचाल है बच्चों आप सभी के? आई होप सब अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो आज हम करेंगे अपना नया लेक्चर कैपेसिटर से रिलेटेड। तो कैपेसिटर में आज हम पढ़ेंगे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इंसर्शन जब होता है कैपेसिटर के अंदर तो उसकी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ गया? पिछले टॉपिक में मैंने आपको कराया था जब एक फुल्ली फिल्ड स्लैब मतलब कैपेसिटर के बीच में पूरी फिल्ड कर दी जाए, उसमें एयर ना आए, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक रहे। आज हम करेंगे एयर भी होएगी कैपेसिटर में और डाइलेक्ट्रिक भी रहेगा, मतलब पार्शियली इंसर्टेड। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है इसके अंदर बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कौन सा केस करेंगे आज? when dielectric slab inserted of T thickness। ठीक है, T थिकनेस मतलब पार्शियली फिल्ड है, पूरी फिल्ड नहीं है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बना दी बच्चों T थिकनेस की, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इसका। क्लियर है? अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होएगा बाहर से। ये हम मान लेते हैं E0। E0 जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैपेसिटर के पास खुद का होता है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर चार्जिंग बाय इंडक्शन से यहां पे नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाएगा, और इस नेगेटिव के कारण यहां पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेटअप हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? बाहर से एक्सटर्नल फील्ड और E मतलब डाइलेक्ट्रिक का खुद का फील्ड, इंसर्शन मतलब इंटरनल फील्ड। अब क्या करते हैं, कैपेसिटेंस के लिए सबसे कॉमन क्या था? C इज इक्वल्स टू Q बाय V। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला। कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं? C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय V। क्लियर है? उसके बाद V यूज करते हैं। V क्या है? पोटेंशियल वेद फॉर्मूला। मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में, वेद फॉर्मूला यूज करते हैं। V इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और D क्या है? सेपरेशन बिटवीन देम। अब हमारे कैपेसिटर की प्लेट का जो गैप होता है वो D होता है। क्लियर है? अब यहां पे एक बात देखो, यहां पे एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक भी है, तो दो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होंगे क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ गया? तो V किस किस की वजह से है? एयर की वजह से, और V किसकी वजह से है? डाई इलेक्ट्रिक की वजह से। अब ये वाला फॉर्मूला एयर के लिए क्या हो जाएगा? E0 इंटू जितनी जगह पे हवा है, एयर कितनी जगह पे है, थिकनेस को छोड़ के D जो बचता है, मतलब D माइनस टी, प्लस डाइलेक्ट्रिक कितनी जगह पे है? T थिकनेस पे है, तो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा इंटू T उसकी थिकनेस। समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल आसान है, बस दो तीन मिनट और खत्म ही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सा है? इंटरनल। ये कौन सा है? एक्सटर्नल। आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वर्ट करना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म के अंदर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ गया? कैसे करते हैं? फॉर्मूला देखो। एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा एयर डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर के। ये कहां से आया? फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। फॉर्मूला देखो मैंने बनाया कैसे, ये फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, इसको हम K बोलते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
अगर मैं फोर्स को रिप्लेस करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स बटे चार्ज, और फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो यहां पे फोर्स एयर के हिसाब से Q ऑफ E नॉट हो जाएगा, और मीडियम के हिसाब से E हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, फॉर्मूला बन गया E नॉट बाई E। क्लियर है कैसे बनाया? वो मैंने यहां लिख दिया। अब यहां से क्या करो, E को ऊपर ले जाओ, K को नीचे ले आओ। क्यों? क्योंकि E की वैल्यू चाहिए आपको यहां पे इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो क्या बन गया बच्चों? E इज इक्वल्स टू E नॉट बाई K। इसको आप यहां पे पुट कर दो। क्लियर है? अगला स्टेप कर लें, इसको नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको साथ साथ नोट करते रहो। ठीक है, मुझे इस डायग्राम को रब करना होगा बच्चों। ओके, अगली चीज क्या है यहां पे? V की वैल्यू E नॉट डी माइनस टी प्लस E की जगह E नॉट बाई के, E नॉट बाई के इंटू टी। अब यहां से E नॉट कॉमन आ रहा है बच्चों, अंदर क्या बचेगा? D माइनस टी प्लस टी बाई के V। E क्या होता है? E होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा क्या होता है? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये T है बच्चों और ये प्लस है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। आपने हर कैपेसिटेंस में यही किया है, इक्वेशन 2 बनाई है जो कि V बताती है और 1 में पुट किया है। पुट कर दो, पुट 2 in 1। क्या आएगा बच्चों? कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय, ये वाली वैल्यू आएगी Q, ऊपर ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर, और नीचे क्या बचेगा? D माइनस टी प्लस टी बाई के। Q से Q कैंसिल हो गया और जो बच गया हमारा ये रिजल्ट आ गया। समझ में आ गया बच्चों? सबसे पहले क्या किया? C Q बाई V, वेट फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, V ड्यू टू एयर, V ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद एयर के लिए जितनी जगह पे हवा है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितनी जगह पे डाइलेक्ट्रिक है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहां से E को मैंने इन टर्म्स ऑफ K ले लिया, कितना आ गया? E नॉट बाई K आ गया। और उसके बाद क्या है? V की वैल्यू क्या है हमारे पास? E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E नॉट बाई के। E नॉट कॉमन ले लो, उसके बाद सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को ब्रेक कर दिया, Q बाई ए। पुट इक्वेशन नंबर 2, पुट 2 in 1, फाइनल आंसर। समझ में आ गया? इसको मिटो रहा हूं बच्चों, नोट कर लो इसको। क्लियर है? तो अब हम इसका रिजल्ट थोड़ा साफ साफ लिख दें। हमने क्या निकाला? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्लियर है यहां तक? दूसरी चीज, इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं बच्चों। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होता है बच्चों? कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारी प्लेट डाल दी, ठीक है, जैसे किटकैट चॉकलेट होती है ना, आप सभी ने किटकैट खाई होगी, ऐसे होती है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रिप्स बनी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी चॉकलेट तैयार, ऐसे ही होती है ना, किटकैट 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 लिखा होता है। तो एक की थिकनेस T1 मान लेते हैं, एक की थिकनेस T2, एक की थिकनेस T3 अप टू Tn, और इसमें K1, K2, K3, Kn, ये कैपेसिटर बन गया बच्चों। बहुत सारी स्लैब्स डाल दी लाइक अ किटकैट चॉकलेट, उस तरह का हमने अलग अलग, जैसे ये किटकैट चॉकलेट की तरह ही होगी, स्ट्रिप्स होगी ये, ठीक है, K1, K2, K3, Kn, ये मैंने कैपेसिटर में डाल दिया। समझ में आ गया? अब क्या होगा,
इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, बस इसी में थोड़ा सा चेंज है, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखो क्या करो, t की जगह पे ना t1 प्लस t2 अप टू tn पुट कर दो, ठीक है, t की जगह, और k की जगह क्या आएगा, k1 प्लस k2, ये चलता जाएगा। देखो क्या बनेगा हमारा, c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d माइनस t1 ब्रैकेट लगा देना प्लस t2 अप टू tn, ठीक है, और d माइनस t प्लस t1 बाई k1 प्लस t2 बाई k2। देखो t की जगह t1 आ गया, k की जगह k1 आ गया, सबको जोड़ते जाओ, ठीक है, अप टू कहां तक जाएगा, tn डिवाइड बाई kn। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगर बहुत सारी स्लैब्स आ जाएं टी थिकनेस की, t1 t2 अप टू tn, और k कांस्टेंट अलग अलग है, तो k1 प्लस k2 अप टू kn तक जाएगा। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। ओके, अब करेंगे हम इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस, पिछले वाले टॉपिक को भी रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन के थ्रू, और ये वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट, नोट साथ साथ किया करो बच्चों। नोट करोगे, जितना आप लिख लिख के देखोगे, प्रैक्टिस होएगी, उतना ही आपको याद रहेगा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। चले आगे। ओके, क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसके ऊपर एक। क्वेश्चन है बच्चों, ये कहता है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसके बीच में स्पेस है d, और हमने क्या किया, पहला केस ले लिया इसके अंदर एयर का, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर है, ठीक है। फिर दूसरे केस में क्या कहता है, हमने इसी कैपेसिटर में एक मेटल की शीट डाल दी जिसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस है 2d/3, k कांस्टेंट हो गया, और 2d/3, k की वैल्यू तो इंफिनिटी होती है मेटल्स के लिए, याद रखना 2d/3। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों का रेशियो बताओ, C1 डिवाइड बाय C2, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा सुन लो। एक कैपेसिटर है जिसमें एयर है, उसका डिस्टेंस जो है d है, ठीक है। फिर इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसको हमने C1 मान लिया, C1 मान लो इसको। उसके बाद इसी कैपेसिटर में हमने एक मेटल की शीट डाल दी जिसका थिकनेस 2d/3 है, इसको t लिख लो, 2d/3। अब आपको C1/C2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। वीडियो को रोको और इसको ट्राई करके देखो करना कैसे है, ठीक है। मेटल वाला है, मतलब कंडक्टिंग स्लैब की प्रॉब्लम है ये, कंडक्टिंग स्लैब वाली, ठीक है। आप इसको किसी भी वे से कर सकते हो। देखो फॉर्मूला लिखता हूं मैं, जो ट्राई कर रहे हो ट्राई करो। C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई d माइनस t प्लस t/k। ये तो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, सबके लिए वैलिड है ये। और मैंने कल, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई d माइनस t, ये करा था हमने कंडक्टिंग स्लैब के लिए। दोनों में से कोई भी लग सकता है। अगर आपको मेटल का K याद नहीं है तो आप इसको लगा लेना, इसमें K आपका आएगा ही नहीं। अगर ये फॉर्मूला याद है, K आपको पता है, तो इंफिनिटी पुट करोगे तो t/इंफिनिटी 0 बन जाएगा। समझ में आ गया। दोनों में से कोई लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। मैं ये लगा देता हूं ऊपर वाला। ओके, सबसे पहले क्या है, एयर है, तो C1 निकाल लेते हैं बच्चों। केस 1 ये है फॉर्मूला, केस 1 फॉर एयर। C क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई d, इसको C1 मान लेते हैं, ये आ गया C1। सिंपल फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। उसके बाद दूसरा क्या है इसके अंदर, जब हम स्लैब डाल देते हैं तो इसमें जो हमारी थिकनेस है उसको देखो,
C2 हमारा केस 2 है, तो C2 क्या करोगे आप, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस T। T कितना है 2D/3, 2D/3 स्लैब डाली है ना, प्लस T कितना है 2D/3 इंटू इंफिनिटी, क्योंकि K की वैल्यू इंफिनिटी होती है। ये टर्म तो जीरो हो गया आपका, खत्म। तो बचा क्या आपके पास C2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये जीरो हो गया, तो D इसका एलसीएम ले लो 3D माइनस 2D डिवाइड बाई 3, 3 ऊपर चला गया, 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ये C2 आ गया बच्चों। निकालना क्या है C1/C2, कोई भी बात पूछ सकता है। C1/C2 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को पुट कर दो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, और इसकी वैल्यू पुट करोगे 3 एप्सिलॉन नॉट A, D नीचे से ऊपर आ जाएगा, जो कैंसिलेशन में उसको कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा 1/3। समझ में आ गया। C2/C1 हो तो 3/1। क्लियर हो गया बच्चों, नोट करो इसको। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये आया था जेई 2023 के अंदर, ठीक है, जेई 2023 में आया था, उन्होंने C2/C1 पूछा था, वो 3/1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कोई भी चीज समझ में ना आती है मैं आपको उसका इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा, ठीक है, जैसे ही देखूंगा, देखते ही इमीडिएटली। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर हम मान लेते हैं एक स्लैब है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है, ये 1 mm की स्लैब है, और जो हमारा गैप है वो 2 mm मान लो, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, ठीक है, और जो एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C ऑफ कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कांस्टेंट 5 दे दिया। ट्राई करो इसको, देखो कैसे होगा सॉल्व, ये दिमाग लगाओ। चलो, सबसे पहले फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T/K। एप्सिलॉन नॉट को एक बार एप्सिलॉन नॉट रहने दो, एरिया पुट करो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 100, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100, ठीक है, 100 मेरे को पता है, मेरे को याद है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 होते हैं, ठीक है, 10 की पावर -2 हो गया, तो 10 की पावर -4 आ गया, ठीक है। ओके, अगली वैल्यू D कितनी है 2 मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर में क्या होता है 10 की पावर -3 होता है, याद है मुझे, ठीक है। T क्या होता है, T इज द थिकनेस ऑफ स्लैब 1, 10 की पावर -3 प्लस, और क्या है T किसकी थिकनेस 10 की पावर -3/5, ठीक पुट करे मैंने सब, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। अब क्या करो, इसमें से ना 10 की पावर -3 कॉमन ले लो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट को खोलो मत, एक बार इसको बंद ही रहने दो, 40 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 कॉमन आ गया बच्चों, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 2 - 1 प्लस 1/5, ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 यहां आ गया, यहां से मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, 2 - 1 1 प्लस में 1/5, तो क्या आ गया बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू 40, ये 10 की पावर 3 4 कितना हो गया बाय में, या इसको लिख देते हैं 10 की पावर -1, ठीक है, बेस सेम पावर ऐड, 1 5 कम 5 और 1 6, 6/5, ठीक है। अब यहां पे देखो ये 0 से 0 कट गई, बचेगा क्या 4
5 ऊपर गया, कितना आ गया 20/6 एप्सिलॉन नॉट। 10 से कटता है ना, सॉरी 2 से, 2 पे 10, 2 पे 3 एप्सिलॉन नॉट फैराड। ये आपका आंसर आ गया। एप्सिलॉन नॉट को मैंने खोला नहीं है, 10/3 एप्सिलॉन नॉट एफ। नोट करो इसको। समझ में आ गया? कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जनवरी 2023 इन जेई, ये क्वेश्चन आया था जनवरी 2023 जेई के अंदर। समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है ना? क्लियर है? चलो अब मिलते हैं बच्चों हम अगले वीडियो में, ठीक है? कुछ नया टॉपिक करेंगे कैपेसिटेंस से आगे। इसके बाद इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, इसके कॉम्बिनेशन करेंगे, एनर्जी करेंगे, ठीक है बच्चों? तब तक के लिए बाय। क्वेश्चन पे क्वेश्चन ट्राई करते रहो, ठीक है? जो भी चीज आपको इसमें समझ में नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं आपको अगले लेक्चर में जैसे ही कमेंट मिलेंगे मैं आपको अगले लेक्चर में आते पहले उस चीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।